हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22। और आपका जो टॉपिक है वो सममिति स्टार्ट हो गया था लास्ट वीडियो में। उसमें आज हमें करनी है रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णन सममिति। कुछ आकृतियाँ सममित दिखाई देती हैं परंतु आपको इसकी कोई सममिति रेखा प्राप्त नहीं होती है। इसको किसी भी प्रकार मोड़ने पर दोनों आधे भाग संपाती नहीं होते। फिर भी केंद्र वाले स्थिर बिंदु के परित घुमाव पहले जैसा आकार होता है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस वस्तु को निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है कौन? घूर्णन। यह निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। घड़ियों की जो सुइयां होती हैं जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और जो दूसरा घूर्णन होता है एंटी क्लॉकवाइज उसको वामावर्त कहते हैं। ठीक है, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। याद रखें कि प्रत्येक समबहुभुज की उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। ये हमने लास्ट टाइम भी समझा था। ठीक है, कि कोई भी एक समबहुभुज कौन सा होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबहुभुज कहा जाता है, और उसमें उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। ठीक है, कागज पर एक वर्ग की आकृति बनाओ, इसकी सममिति रेखाएं खींचेंगे। हमने पढ़ा था कल भी कि जो वर्ग होता है स्क्वायर है उसमें सममिति रेखा हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है। लेकिन हमने क्या किया कि जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, सममिति रेखाएं जो मिलती हैं, वहां पे इस पॉइंट को हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ रोटेशन। वर्गाकार आकार को घूर्णन के केंद्र के परित घुमाया। ठीक है, अब आपने वर्ग लिया, उसको 90 का जो एंगल है उतना घुमा दिया। आप देखेंगे कि आपको वैसी की वैसी सिचुएशन में वो फिर से दिखेगा, मतलब 90 का एंगल घुमाने पर भी वो वर्ग ही है। फिर उसे आप घुमा रहे हो सेकंड पोजीशन, देखो यहाँ पे 90 के घुमाया, फिर ऐसे 90 घुमाया, लेकिन हर बार घुमाने पर आपको सेम पोजीशन मिल रही है उसकी, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन कितना है उसका? 90 डिग्री। और उसकी ये सब क्या थी? ये रोटेशनल सिमेट्री थी। ठीक है, किसी भी शेप को अगर हम 90, 180, 270, 360 एंगल्स पर घुमाने के बाद उसी को उसी सिचुएशन में वापस पा रहे हैं, तो जब तक वो सिचुएशन में वापस आ रही है जितने एंगल के घुमाने पर, वो एंगल बनेगा आपका एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक पूरे चक्कर में। अब आपको ये बात पता है कि ये कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है। एक आधे या अर्ध चक्कर के घूर्णन का माप कितना हो जाएगा? 180, और जो 1/4 होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये बात तो क्लियर है। कुछ आकारों में केवल एक ही सममित रेखा होती है, कुछ में केवल घूर्णन सममिति होती है, तथा कुछ में दोनों प्रकार की सममितियां होती हैं। जैसे कि अब आपका स्क्वायर है, इसमें दोनों प्रकार की सिमेट्री थी। हमें पता है कि इसमें लाइन सिमेट्री भी है, और इसमें अब हमने यहाँ पे चेक किया ना, रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात। और किसी किसी में सिर्फ लाइन सिमेट्री होगी, किसी किसी में सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होगी। देखो जैसे अब हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर वर्ग, सममिति रेखाएं कितनी थी इसमें? 4 सममिति रेखाओं की संख्या। अब इसको अगर हम ऐसे करें सममित रेखा तो भी तो ये इक्वल होते हैं, और ऐसे भी, तो इसमें कितनी हो जाती हैं? 4। जहां पे ये रेखाएं मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहा गया? उस मध्य बिंदु को जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन का केंद्र, यानी सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसमें कितनी जो रोटेशन एंगल था वो कितने बने थे? 1, 2, देखो ना, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ठीक, अब Z देखो, Z में हमें कोई भी सममिति रेखा नहीं दिख रही है। ठीक है, अब अगर इस Z को हमने एक बार घुमाया तो ये इस शेप में आ जाएगा, दूसरी बार घुमाया तो ये इस शेप में आ जाएगा। इसका मतलब एक बार घुमाने पर यानी 90 के एंगल पर इसमें कुछ भी चेंज, मतलब इसका चेंज हो गया, वो पोजीशन वापस नहीं आई। लेकिन 180 पे घुमाने पे इसमें वो पोजीशन वापस आ गई।
इसका मतलब इसमें 2 हो जाएंगी, ठीक है, और इसका एंगल कितने का बनेगा, 180 का। ऐसे ही सेम कंडीशन एस के साथ होगी। जब आप इसको 90 के एंगल पे घुमाओगे तो ये एस ऐसे बन जाएगा, और जब आप इसे 180 पे घुमा दोगे, मतलब एक और बार 90 घुमा दोगे, तो इसकी शेप ये हो जाएगी, यानी एस बन गया। तो इसमें भी रोटेशनल 2 बार होगा और 180 का एंगल बनेगा। ई में देखो, ई ऐसे बनता है ना, इसको समझना पहले, एक सेकेंड। ठीक है, अब मुझे इसमें सिमेट्री लाइन चाहिए, तो ये इसकी सिमेट्री लाइन हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो गई। जो घूर्णन का केंद्र है वो तो इसमें आएगा ही, पॉइंट आएगा। अब देखो, जो ई है, ई को अगर मैं 90 के एंगल पे घुमाती हूं तो ये ऐसे बनेगा, है ना। फिर हम इसे घुमाते हैं तो ये ऐसे बनेगा। तीसरी बार इसे घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, और चौथी बार जब हम इसे घुमाएंगे तो ये फिर ऐसे बनेगा, यानी पूरा 360 पे ये वापस आएगा, ठीक है। यानी पूरा एक एंगल, जब पूरा एक घूर्णन हो जाएगा, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी, तभी अपनी पोजीशन में वापस आएगा। तो सिर्फ इसमें एक ही है 360 पर, ठीक है। समझ आ रही है बात। वृत्त, ये हमने कल भी पहले वाली वीडियो में भी समझा था कि सर्कल में अनगिनत सममिति रेखाएं होती हैं। कितनी होती है, अनगिनत। ठीक है, अगर हम इसका घूर्णन का केंद्र इसको माने, क्योंकि जहां पे सारी पॉइंट मिलते हैं वही होता है घूर्णन का केंद्र, इसको ले लिया, तो इसको आप कितने भी एंगल पे घुमा लो, सभी एंगल पे सेम शेप आएगी। जितने मर्जी एंगल पे हम इसे घुमा लें, सेम शेप आएगी, इसकी कोई काउंटेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, एक से अधिक क्रम की। अब आप देखेंगे, अगर यहाँ पे सिर्फ 90 की बात, अब जो एंगल होता है इसमें सिर्फ इतना ही एंगल होता है कि तो कंप्लीट एंगल 360 होता है, अर्ध 180, और जो 1/4 होता है वो 90 होता है। अगर बात हो कि इसमें सिर्फ 2 ही तरीके से रोटेशन हो सकता है, 90 और 180 पे, तो समझ लो कि ई वाले में एक भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं आएगी, और वृत्त में 4 रोटेशनल सिमेट्री आएंगी 90 के एंगल पे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे वृत्त में हमें 4 दी हैं, तो हमें ये चारों लेना पड़ेगा। एक से अधिक किसमें, कितनी किस में, इसमें 4 है एक तो, और इसमें कितनी हो जाएगी, 3 होंगी इसमें। समबाहु त्रिभुज में 3 रोटेशनल ऑफ सिमेट्री है, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको ऐसे घुमाओगे आप 90 के एंगल पे तो वो पोजीशन में नहीं आएगा, फिर 90 के एंगल पे घुमाएंगे तब वो पोजीशन में आ सकता है, लेकिन सेम में नहीं आएगा। ये जो शेप है ना वो इस तरफ आ जाएगी, तो इसमें सिर्फ एक ही है, इस वाले में 2 आ जाएंगी। देखो, 90 के एंगल पे घुमाएंगे तो ये शेप, 180 के एंगल पे घुमाएंगे तो ये शेप आ जाएगी, और एक बार फिर 360 के घुमाने पर ये वाली शेप आ जाएगी। तो इसमें कितनी है, 2, इसमें 3, इसमें भी आपको 3 दिखाई दे रही है, 3, और इसमें 1 2 3 4, चारों की चारों में सेम पोजीशन आएगी, हर 90 के एंगल पे सेम पोजीशन आएगी, ठीक है।
ऐसे आपको इसमें बताना है कि प्रत्येक आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम क्या है। इसमें कितना है, सभी का सेंटर हमें यहीं पे लेना होता है। अभी जैसे हमने ऊपर Z किया है तो उसको भी तो हम इसी के मतलब अलोंग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पॉइंट के अलोंग देखेंगे। तो ऐसे ही इसको हमने जब 90 पे घुमाया, 2 आएंगी इसमें, 2। देखो एज इट इज इसको ऐसे का ऐसे जब हम 180 पे घुमा देंगे, 90 पे घुमाएंगे तो इस तरफ की शेप ऐसे आ जाएगी, दोबारा 90 पे घुमाएंगे तो यहीं की यहीं शेप में आ जाएगा, और फिर 360 पे सेम शेप आ जाएगी, तो 2 हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ये सारी शेप पे इक्वल होगा, नहीं इसमें ये एंगल 80 है, कंप्लीट एंगल होता है 360, तो ये सामने वाला 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100। तो जब आप इसे पहली बार घुमाओगे तो ये उसी शेप में नहीं आएगा, क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट घुमाओगे तो फिर 80 यहीं पे आ जाएगा, 100, तो इसमें भी 2 होंगी, ठीक है। इसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा ट्रायंगल में 3, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। इस वाले में देखो इसके विपरीत आप इसको घुमा रहे हैं, एक बार घुमाओगे, दूसरी बार घुमाओगे, मतलब जब भी आप इसे एक एक के अलोंग घुमाते चले जाओगे जैसे जैसे, वैसे वैसे वो सेम शेप ही आएगी, ठीक है ना। शेप के अकॉर्डिंग ही चेक करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसको शेप के अकॉर्डिंग एक बार घुमा रही हूँ कॉर्नर कॉर्नर से, तो हम इसे इस तरीके से 6 बार घुमा लेंगे, तो इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएंगी 6, क्योंकि 6 टाइम्स इसकी सेम शेप आएगी, और इसमें कितनी आएंगी 3। क्लियर है, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूजिंग जरूर है ये, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में इन्हें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। रोटेशन ऑफ सिमेट्री वही है कि जितनी पोजीशन के बाद जो उसकी शेप है वो चेंज रह रही है, सेम रह रही है, जितनी घुमाने के बाद आपके फिगर की शेप सेम आ रही है, वही उसकी रोटेशनल ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।